जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं दी इंडिया लाइन्स दिलीप कुमार के साथ। आज की जो कहानी है एक बहुत ही दयनीय कहानी है। एक कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये जो कहानी है हजारीबाग का एक प्रखंड पड़ता है पदमा। पदमा में एक गांव है जिसका नाम है लाठी। इस गांव में 3 महीना पहले, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर से 3 महीना पहले एक व्यक्ति का शादी होता है, जिस व्यक्ति का नाम है मुकेश मेहता, जिनका शादी सेवंती देवी से होती, सेवंती कुमारी से होती। शादी के बंधन में बंध जाने के बाद कुछ ऐसा घटना होता है जो ना कोई विश्वास कर सकता कि ऐसा सच में क्या हमारा समाज में घटना घट सकती है या नहीं। लेकिन ज़रूर एक कहानी सुनने के बाद आपको किसी भी रिश्ते पे विश्वास नहीं होगी। हाँ, एक कहानी है मुकेश मेहता और उसकी पत्नी सेवंती देवी की। 9 अक्टूबर के रात में इस तरह की घटना हुई। उसके पहले 8 अक्टूबर को वो अपने पत्नी के साथ में हजारीबाग जाते हैं घूमने के लिए और दिन भर अपना पत्नी को घुमाते हैं। और जब संध्या होती है तो संध्या में को अपना घर लौटने के लिए तैयार होते हैं। और जब लौट रहे होते हैं घर, तो पदमा इटखोरी मोड़, जहाँ से भद्रकाली जाने की जो रास्ता है, वहाँ पे लाठी गांव जो पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने एक्सीडेंट होने का एक्टिंग किया। अपना पल्सर बाइक को गिरा दिया और हेलमेट से मार मार कर अपने पत्नी को मौत का घाट उतार दिया। और वही व्यक्ति, उसका पति मुकेश मेहता, तुरंत कॉल करते हैं एम्बुलेंस के पास और एम्बुलेंस तुरंत आता है और उसके पत्नी को उठाकर ले जाता है और इसे भी ले जाता है। ये अपने आप को एडमिट करवा लेते हैं आरोग्य हॉस्पिटल में, जहाँ पे इनका इलाज चलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसकी पत्नी भी उसी हॉस्पिटल में जाती हैं, जो कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब ये अपने आप को ट्रांसफ़र करवा कर रांची भेज लेते हैं और रांची में एडमिट होते हैं। और ये खबर आग की तरह हर एक समाज, हर एक गली, हर एक मोहल्ले तक फैल जाती है। ये खबर जब उस बेटी की उसके माँ तक पहुंचती है, सेवंती देवी के माँ तक पहुंचती है, तो घर वाले को रो रो कर बेहाल हाल हो जाता है। सब कोई आते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट को कौन टाल सकता है। सबको विश्वास हो जाता है कि सच में दोनों पति पत्नी जब आ रहे थे तो रास्ता में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ रहस्य तब तक पता नहीं चलता है जब तक उसका बॉडी जलाया नहीं जाता। दूसरे दिन सभी कोई आते हैं, पूरा गांव समाज के साथ में उस सेवंती देवी की बॉडी को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है। तो उसके बाद उसके पति को भी लाया जाता है। अब उसके पति जब आते हैं वहाँ पे तो रोने का एक्टिंग करते हैं और उनके पैरों में, उनके हाथों में, उनके बॉडी में किसी भी भाग में, किसी भी अंग में कोई भी चोट का निशान नहीं था। जबकि एक्सीडेंट के टाइम में बहुत सारा एक्टिंग किया गया था। उसी समय लड़की वालों के घर तरफ के परिवार को शक होता है और उन्होंने तुरंत बरही के SDPO अजीत कुमार विमल को इंफॉर्मेशन देते हैं और FIR करते हैं। तुरंत पुलिस निरीक्षक के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ते हैं। फिर पूरी तरह से जानकारी लिया जाता है, ब्यौरा लिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किए। तो उन्होंने जो जानकारी दी, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि पैसे के लिए लोग इतना गिर सकते हैं। उन्होंने जानकारी दिए कि 75 लाख की बीमा अपने पत्नी के नाम पर करवाए थे, जिसके वजह से उन्होंने बीमा का फ़ायदा उठाने के लिए अपने पत्नी का हत्या कर दिया। अब जब ये कहानी चलता रहा, उनका दाह संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रही, क्रियाक्रम की प्रक्रियाएं चलती रही। तब तक इस कहानी में एक और मोड़ आ जाता है। और वो मोड़ क्या है? ये मोड़ है उनकी भाभी की उनके साथ में संलिप्त उनकी भाभी भी थी। भाभी उनके हर तरह का गाइड करती थी और पूरा परिवार को भी लपेटे में पुलिस वालों ने लिया, क्योंकि निरीक्षण के दौरान ये पता चला, इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि उनके घर वालों का भी इसमें शामिलियत है। अब उनकी भाभी जो है, उनके नाम पे एक स्कूटी
लिया गया था सेवंती देवी के नाम पर। तो उनके भाभी ने चुपके से एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी जिसमें उन्होंने सेवंती देवी के नाम पर तो गाड़ी ली थी, लेकिन अपना फ़ोटो इसलिए खिंचवाई थी कि सेवंती देवी का अगर मौत हो जाएगा तो वो गाड़ी मैं अपने नाम पे कर लूँगी। इतनी बड़ी साजिश जब बरही के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल को पता चला तो उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ में गए और सबको गिरफ्तारी किए और इसमें निर्दोष सेवंती देवी की हत्या कर दी गई। जरा सा पैसे के लालच में आज हमारा समाज किस हद तक गुजर सकता है आप सोच सकते हैं। अब 3 महीने भी शादी को नहीं हुआ था, जिसमें पूरी तरह से लोग समझ भी नहीं पाते हैं, और इस 3 महीना में इतनी बड़ा घटना का इल्ज़ाम देना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सामाजिक बुराइयां हैं।